आतिश शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज शिववेला में खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, अखंड ज्योति के दर्शन को हजारों श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, 38,000 श्रद्धालु पहुंचे, 12 घंटे लाइन में लगकर हुए बाबा के दर्शन। सीएम धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माड़ा, विकास कार्यों का लिया जायजा, लखपति वीडियो से भी मिले। उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले एम्स में कड़ी सुरक्षा, पूरा क्षेत्र 3 विशेष जोनों में किया गया विभाजन। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। देहरादून में 54 निरीक्षक उप निरीक्षकों के तबादले, पीडी भट्ट राजपुर थाना प्रभारी शैंकी को वसंत विहार में मिली तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर बड़ा मंथन। महिला सशक्तिकरण पर रहेगा मुख्य फोकस, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीति, सत्र को लेकर तैयारियां हुई तेज। महिला सशक्तिकरण पर रहेगा मुख्य फोकस, महिला आरक्षण को लेकर बड़ा मंथन। सत्र को लेकर तैयारियां हुई तेज। अपने पूरे वैभव के साथ शुरू हो गई है। आज सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार और सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर परिसर को कई कुंटल फूलों से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कपाट खुलने से पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर के बाहर कतारों में खड़े थे। जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट द्वार खुलने के साथ ही अब चारों धामों के दर्शन सुलभ हो गए हैं।
खटीमा के जगतपुर क्षेत्र स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज के पीटीआई शिक्षक विद्यालय की छात्रा के द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़, शारीरिक शोषण और उसे गुमराह करने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को तहरीर देकर शिक्षक की काले करतूतों के बारे में बताया। आरोपों के मुताबिक पीटीआई टीचर ने छात्रा के साथ न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उसे शादी का झांसा देकर जयपुर तक ले गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष क्षितिज अरोड़ा ने मामले की गंभीरता को बताते हुए कहा कि आरोपी शिक्षक खुद शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद उसके मासूम छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसे जयपुर घुमाने ले गया। के द्वारा हमारे पास अभिभावक के द्वारा कोई शिकायत नहीं, ये थाने के द्वारा जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमने सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी और महोदय और जो इस समय विद्यालय के प्रबंध संचालक भी हैं श्री भानु प्रताप कुशवाहा जी को, वो आए और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। 9 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बजरंग दल को सूचना दी गई कि चकरपुर क्षेत्र में जो सरकारी इंटर कॉलेज है वल्लभ गोविंद पंत, उसमें एक पीटीआई है जिसके जो चरित्रहीनता में पाया गया है और वो लगातार बहुत सी बच्चियों को ब्लैकमेल उनके फोटो द्वारा कर रहा था। जब बजरंग दल की टीम ने कार्रवाई की और उसको जब पकड़ा तो बहुत सी चीजें उसमें मिली हुई हैं। ज्ञान में आया है कि एक यहीं लोकल की एक हमारी छोटी बहन है, उसने उसके परिवार ने शिकायत करी थी कि यहाँ का जो इस स्कूल का जो पीटी टीचर है वो पिछले कई वर्षों से उसका शोषण कर रहा था, शादी का भी झांसा दे रखा था, जबकि वो पीटी टीचर खुद शादीशुदा भी है, उसका बच्चा भी है। तो शादी का भी झांसा दे रखा था और उसको कई जगह वो घुमाने ले गया। कई हमारे संज्ञान में आया है कि वो जयपुर घुमाने ले गया, जिसकी फ़ोटो वीडियो भी उसके फ़ोन से मिली। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ प्रधानाचार्य जी ने पूरा हमारा समर्थन किया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई किताब जब समय थम सा गया पहलगाम में हुए आतंकी हमले के उनके प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित एक मानविक दस्तावेज है। चौहान ने बताया कि 22 अप्रैल को हुई वह भयावह घटना आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देती है, मानो उस दिन समय ठहर गया हो। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोकर इस किताब के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें दहशत, मानवीय संवेदनाएं और उस रात का पूरा घटनाक्रम सजीव रूप से उकेरा गया है। पहलगाम घटना की आज वर्षी है, यानी 1 साल पूरे हो गए आज। और इसी पे जो मैंने अनुभव किया वहाँ पे 4-5 दिन में, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, पहलगाम जब समय थम सा गया है, उसी को अनुभव पे आधारित। तो उस दिन को जब मैं सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कैसा उस दिन की दिन था, कैसे वहाँ की रात कटी। तो कुल मिला के बहुत ही, जिसको आप बोल सकते हैं, दहशत की रात थी वो, जो आतंकवादियों ने वहाँ पे जो घटना की थी। तो मेरी ओर से तो जितने भी उस घटनाक्रम में जो पर्यटक मारे गए थे उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड एसटीएफ और कनखर पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार के रोशनाबाद कोट रोड क्षेत्र से 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में भानु प्रताप और राहुल कश्यप शामिल हैं, जो कि लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लूट व अवैध हथियार मामलों में वांछित थे। इन बदमाशों ने अक्टूबर 2025 में कनखर क्षेत्र से मोटरसाइकिल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वही भानु प्रताप पर रानीपुर क्षेत्र में तमंचे की नोक पर 1,20,000 रुपए और मोबाइल लूटने का भी आरोप है। देहरादून के गांधीग्राम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 142 लाभार्थियों की जांच की गई, जिनमें 47 ANC जांच, 4 नए पंजीकरण और 10 हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान की गई।
देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। विकासनगर के चरबा स्थित मदरसा और रेस कोर्स क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र चंदन नगर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल श्रम, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी दी। चरबा में 55 और रेस कोर्स में 25 बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी बच्चे के शोषण या संकट की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मई माह में प्रस्तावित कृषि एक्सपो की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि उधम सिंह नगर के कतरपुर और टेहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के फसलों को 33% से अधिक नुकसान हुआ। वहीं उद्यान की फसलों को भी करीब 18 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षति पहुंची है। गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार जल्द ही कागजी प्रक्रिया पूरी की जाए। खबर नैनीताल से, जहां पर झूली गांव में घास लेने जंगल की ओर गई महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। बताया गया कि 50 वर्षीय दीपा पांडे 2 अन्य महिलाओं के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। दोपहर के समय 2 महिलाएं घर पहुंच गईं, जबकि दीपा वापस घर पहुंची। इसलिए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी। जंगल में खोजबीन करने पर घने जंगल में महिला का शत-विशत शव और कपड़े पाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि जंगल में गुलदार ने हमला कर महिला का मांस खाने के बाद अवशेष वहीं छोड़ दिया। आज बड़ी दुखद घटना भीमताल ब्लॉक में हुई है। हमारे जूली निवासी श्रीमती हेमा पांडे, पत्नी दयाल पांडे, उनकी आकस्मिक मृत्यु बाघ के खाने से हो गई है, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। वास्तव में बड़ी दुर्घटना लगातार बढ़ रही हैं। ये 9वीं या 10वीं बाघ के द्वारा हमारे क्षेत्र में मारा गया है। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं वन विभाग को भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि एक ही रेंज में ये 3 या 4 घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें एक, मुझे लगता है कि एक ही बाघ है, क्योंकि 2 किलोमीटर रेडियस में ये तीनों घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले दिनों सूर्या गांव हुई, उससे पहले आपका ये आपका जून स्टेट में हुई। तहसील डोईवाला की माची ग्राम पंचायत के लालतापर वार्ड नंबर 2 में स्थित बीआरओ मुख्यालय के समीप एक टेंट हाउस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते टेंट हाउस में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। जानकारी के अनुसार ये घटना फौजी टेंट हाउस से हुई, जहां पर आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट नहीं चल पाया है पता। जैसे ही हमें रात सूचना मिली थी, लगभग रात 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली। जब मैं यहाँ मौके पे आया तो उस समय फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी थी। तो बड़ा ही दुनिया ही चिंता का विषय है कि बहुत पुराना इनका बेचारों का टेंट का काम था। बहुत गरीब परिवार ये था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से करके ये सब चीज़ें जोड़ी थी, और आज कम से कम इनका 20 लाख रुपये का एक नुकसान हो गया है। तो इसके लिए हम तो सरकार के आगे भी विनती कर रहे हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा कोई मुआवजा जो है मिल जाए। ये सर जी, हम 10 बजे
अंदर को हीटअप गई, तब पता चला हमें कि आग लगी हुई गोदाम में। ये नहीं पता चला कैसे लगी कैसे नहीं लगी। कितना माल रहा होगा? कम से कम 15 लाख का माल था सर जी। क्या कुछ माल था जैसे? 10 पेटी तो वो कपड़े की भरी हुई थी, और ये क्रोकरी थी, जो भगोने वगैरह थे, डस्टबिन, जनरेटर थे 2, उनमें भी आग लगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद ही बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज 22 अप्रैल की सुबह ठीक 8 बजे ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही जय केदार और हर हर महादेव के जय घोष से पूरी केदार घाटी भक्तिमय उठी। कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी तरह शास्त्रोक्त और विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस गौरवशाली क्षण को और भी भव्य बनाया गया भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के बैंड ने, जिसके दोनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के ऐतिहासिक द्रोण सागर डैम की जमीन पर अतिक्रमण कर खुरदबुद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने डीएम उधम सिंह नगर से अतिक्रमण कार्यों को पूर्व में जारी किए गए नोटिस के संबंध में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई तिथि निर्धारित की। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी चक्रेश कुमार जैन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दावा किया था कि ड्रोन सागर लेक में अतिक्रमण के साथ अनैतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व को देखते हुए एएसआई के अधीन करने पर सहमति दी थी। ये कि 2025 में चक्रेश कुमार जैन द्वारा एक पीआईएल यहाँ दाखिल की गई उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि काशीपुर में जो द्रोण सागर हिस्टोरिकल प्लेस है उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया गया है और उसकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द की जा रही है। तो उसमें प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए, और क्योंकि हम अजय कुमार चौहान जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको भी नोटिस मिला, तो हमने सब नोटिसों के जवाब दिए। प्रशासन की तरफ से जो कंप्लेंट्स रिपोर्ट आई कि उसमें ये कहा गया कि जो खसरा नंबर 69 जिसमें जो कि द्रोण सागर का पार्ट है, हमने कहा कि इसमें इंक्रोचमेंट हुआ है। हमने भी कंप्लेंट की थी, तो उसमें आया कि कोई इंक्रोचमेंट इस खसरा नंबर पर नहीं है। लक्ष्य क्षेत्र में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि गैस एजेंसी संचालक मनमानी पर उतर आए हैं और पिछले कई दिनों से लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही। मामला उस समय और बढ़ गया जब अन्नपूर्णा गैस एजेंसी के संचालकों ने सुबह से एजेंसी का गेट बंद कर ताला लगा दिया, मौके से गायब हो गए। एजेंसी पर पहुंचे सैकड़ों उपभोक्ताओं को वहां गैस समाप्त कर नोटिस चस्पा मिला। इतना ही नहीं, एजेंसी द्वारा केवाईसी अपडेट, संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट और गैस बुकिंग जैसी सभी सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद कर ली गई हैं। चक्रेश कुमार जैन द्वारा और खबर उत्तराखंड में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।